हाँ जी मेरी प्रोडक्ट आत्माओं, क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे कई बार देखा होगा, मेरे 6 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं वहां पर, और मैं यूट्यूब पर भी कंटेंट बनाता रहता हूँ सीए स्टूडेंट्स को लेकर एंड क्लास 12th के ऊपर लेकर। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ एसीसीए के ऊपर, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम एसीसीए को 2026 में कब कैसे किया जा सकता है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कौन आपको एम्प्लॉय करता है, कैसे जॉब रोल्स आपको मिलते हैं, कब आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, कितना खर्चा लगता है, सब कुछ हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। एसीसीए का एग्जामिनेशन को प्यार से यूके की सीए कहा जाता है, और आप एज अ स्टूडेंट इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास डेली बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि भैया हमसे सीए नहीं हो रही है, या हम एसीसीए और अदर ग्लोबल सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर वीडियो बनाइए। तो उनके लिए ऊपर मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। इससे पहले भैया आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, और बिना कोई देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं एसीसीए की। एसीसीए का पूरा मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स इन 2026। जैसे इंडिया में सीए एक हाईएस्ट अकाउंटिंग डिग्री मानी जाती है, वैसे यूके में एसीसीए को एज अ हाईएस्ट अकाउंटिंग डिग्री माना जाता है। अगर आप एज अ सीए यूके के लिए काम करना चाहते हैं, यूकेस की कंपनीज के लिए काम करना चाहते हैं, एमएनसीज के लिए काम करना चाहते हैं, तो एसीसीए की डिग्री आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल की जाती है। ऐसे ही यूएस में सीपीए, सीएमए ऐसे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, और आप इन डिफरेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए सीएफए एक कोर्स होता है। 180 प्लस कंट्रीज में ये कोर्स एक्सेप्टेड है। जैसे इंडिया की सीए इंडिया, नेपाल और दुबई में एक्सेप्टेड है। ये 180 प्लस कंट्रीज में, मतलब 190 तो कंट्रीज होती हैं, 180 प्लस कंट्रीज में ये एक्सेप्टेड ये कोर्स है। और भैया ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और आसान कोर्स है, इसे कोई भी बड़े आराम से कंप्लीट कर सकता है एज कंपेयर टू सीए, जो 5 ईयर का काफी रिग्रेस टफ प्रोग्राम हो जाता है। भैया 700 प्लस इंप्लॉयर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। इंप्लॉयज नहीं, इंप्लॉयर्स जैसे जेपी मॉर्गन और बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो आपको हायर करती हैं। बिग फोर्स जो केपीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी हैं, वो भी आपको इसमें हायर करती हैं एज अ ऑडिट असिस्टेंट और डिफरेंट अगर चीजों में। और एमएनसीज में तो आपके लिए जॉब एप्लीकेशंस खुली जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ज्यादा हाई एम्प्लॉयर रेट है इधर। और 10th पास का पर्सन भी इसको स्टार्ट कर सकता है, जिसमें टोटल 13 पेपर्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। और इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको सारे पेपर एक ही बारी में ग्रुप वाइज देने हैं, कोई चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी पेस पे अपने हिसाब से जैसे आपको लगे आप पेपर्स को दे सकते हो। और अभी हम इसके कोर्स और करिकुलम के बारे में बातचीत शुरू करेंगे। भैया 1.5 से 3 इयर्स की ड्यूरेशन में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और इसकी सैलरी लगभग 12 लाख पर एनम की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग फुल एसीसीए प्रोग्राम, जो बहुत ही अच्छा है। इसकी कॉस्टिंग लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक आ जाती है, वो मैं लिखना भूल गया था यहाँ पे, तो मैं सोचा बता दूं। एंड भैया 12 लाख पर एनम की नौकरी इंडिया में एक बहुत सफिशिएंट नौकरी मानी जाती है। एंड आपको 1 लाख रुपीस पर मंथ मिलता है, और वो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के साथ, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। भाई 4 बार साल में इसके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। और टोटल 3 लेवल्स इसमें आपको क्लियर करने पड़ते हैं। लेवल्स बस कहने को बनाए हुए हैं कि आपको इस ऑर्डर में कंप्लीट करना है, लेकिन आप पेपर्स भैया जो है लेवल के हिसाब से अपने हिसाब से जौन सा पेपर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पशंस भी अवेलेबल है। एग्जाम्पशन की खासियत बात है, अभी हम उन पे भी जाएंगे, कि अगर आप सपोज एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं जो फाइनेंस का कोर्स ये एसीसीए करना चाहते हैं, तो आपको पूरे 13 पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपको और भी कम पेपर देने पड़ेंगे। अगर आप सपोज एक सीए इंटर ड्रॉप आउट है, या आप एक सीए फाइनल ड्रॉप आउट है, या आप कोई भी कोर्स बीच में छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये काफी इजी हो जाता है। भैया इसमें टोटल एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसका एवरेज पासिंग परसेंटेज 50% तक चला जाता है। कई एग्जामिनेशन में जो ऊपर वाले होते हैं वहां पर 60-70% में पासिंग चला जाता है, तो कहीं लेवल 3 में 30%, 35% में पासिंग चला जाता है। तो एवरेज इसका 50% पासिंग रेट रहता है, जिसको काफी सारे बच्चे बड़े आराम से कंप्लीट कर लेते हैं, कोई इतना प्रेशर आता नहीं है। बात करेंगे इसकी लेवल की, तो सबसे पहले एक 0 लेवल होता है। ये सिर्फ 10th पास वाले लोगों के लिए होते हैं, कि अगर आप 10th पास करते ही एसीसीए का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। लेकिन ये कोई लेवल एज सच भैया डिफाइंड नहीं है, ये बस एक बनाया हुआ लेवल है कि आपको ये 3 बेसिक पेपर्स करने पड़ते हैं, और ये 3 बेसिक नॉलेज लेनी पड़ती है अगर आप एसीसीए करना चाहते हैं। सबसे पहले है फाउंडेशन इन अकाउंटिंग, जिसमें आपको बिजनेस एंड टेक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ना पड़ता है अगर आप 10th पास है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप एसीसीए करना चाहते हैं, बेटर टू बी स्टार्टिंग 12th पास। अगर आप 12th पास है तब आप एसीसीए स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये 0 लेवल देखने की जरूरत नहीं है, और वो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। बट 10th पास वाले बच्चे भी कर सकते हैं। इवन वी नो अ पर्सन जिसने 17 ईयर्स की एज में एसीसीए कंप्लीट कर ली थी 10th पास के बाद ही, क्योंकि आप विद इन 1.5 से 3 इयर्स की ड्यूरेशन में कोर्स बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। 4 बार पेपर हो रहे हैं, तो आप 10th के बाद भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको 10th के बाद ही एसीसीए लगाने को मिल जाएगा अपने नाम के आगे। भैया लेवल 1 में अप्लाइड नॉलेज लेवल इसको कहा जाता है, और इसमें टोटल 3 पेपर होते हैं जो आपको सारे क्लियर करने पड़ते हैं। बिजनेस एंड
टेक, मैनेजमेंट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स। जो बेसिक आपके अकाउंटिंग को लेकर हो गए वो सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। बिजनेस एंड टेक की बिजनेस और टेक डायनेमिज्म कैसे चल रहा है, वर्क कर रहा है। अकाउंट्स जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी कॉस्टिंग की अकाउंटिंग हो गई, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद हमारा लेवल 2 आ जाता है जिसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं आपके। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड अश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, आप अगर बीकॉम ग्रेजुएट हैं, बीकॉम कर चुके हैं, तो आपको ये काफी देखे से सब्जेक्ट लग रहे होंगे, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट्स आए होंगे। या फिर अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपने इन सब्जेक्ट्स को कई बार देखा होगा। और इंटरमीडिएट में जनरली ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को छोड़ के। तो लगभग सारे सब्जेक्ट्स आपके देखे हुए होते हैं, फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और काफी ईजी होते हैं इन कंपैरिजन कंप्लीट करने, और इतने टफ नहीं होते हैं। लेवल 3 की बात करें तो स्ट्रेटेजिक लेवल इसको कहा जाता है। इसमें टोटल 4 पेपर्स देने पड़ते हैं। 3 + 6 9, 9 + 4 टोटल 13 पेपर्स हो गए आपके। तो अगर आपको यहाँ पे 2 मैंडेटरी पेपर हैं, ये तो सबको देने ही देने हैं, और 2-4 में से आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर और स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग 2 मैंडेटरी पेपर्स हैं, और उसके अलावा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से 4 में से आपको 2 करने पड़ते हैं। अब एएफएम और हमारा एडवांस टैक्सेशन, एडवांस ऑडिट एश्योरेंस आपने भैया सीए फाइनल में भी पढ़ा होगा। अगर आप सीए फाइनल को सिलेबस को जानते हैं तो उसमें भी ये सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे जितना कोई टफ नहीं रहता है, और ये टोटल एसीसीए का करिकुलम है जो सारा सेम ही सब्जेक्ट्स पे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हम उन्हीं के थोड़े कंसेप्ट बढ़ा देते हैं, वाइड कर देते हैं, और इसको करना, अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत आसान होता है। तो एसीसीए एज अ कोर्स इतना टफ नहीं है जितना आपको लगता है, और एसीसीए का पासिंग परसेंटेज भी काफी हाई है, और इस सब्जेक्ट्स भी काफी देखे हुए हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप सपोज एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं भैया, और मैं एक 12th पास ग्रेजुएट हूं, तो मेरे को कितने पेपर देना है, आइए उस एग्जाम्शंस के मॉडल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एसीसीए की एग्जाम्शंस मैंने यहां पर सारी आपके लिए एक्सप्लेन कर रखी हैं कि अगर आप एक 10th या 12th ग्रेड के स्टूडेंट है तो आपके लिए कोई भी एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं है। आपको सारे 13 पेपर्स देने ही पड़ेंगे। उसमें आपको 16 पेपर्स, क्योंकि वो 3 एडिशनल जो लेवल 0 के बन जाते हैं वो देने पड़ेंगे, और 13 पेपर्स टोटल आपको देने पड़ेंगे। एग्जाम्शन शुरू होती है अगर आप एक बीकॉम, बीबीए या बीएएफ ग्रेजुएट है। माइंड में वर्ड्स ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कोई एग्जाम्शन नहीं होगी। आप कंप्लीट कर चुके हैं सर्टिफिकेशन या डिग्री, तो आपको भैया 5 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आपको 5 पेपर देने की जरूरत नहीं है। मेजरली ये 5 पेपर, ये 3 पेपर और इधर से 2 पेपर होते हैं, और आपको सिर्फ 8 पेपर देने की जरूरत है, जो काफी अच्छी चीज है कि आप सिर्फ 8 पेपर देंगे तो आपकी ड्यूरेशन भी उसी हिसाब से कम हो जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ 8 पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आप एक सीए इंटर क्लियर्ड पर्सन है, आपने सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स पास कर रखे हैं, आईपीसीसी क्लियर्ड आपका, तो आपको 6 पेपर्स की एग्जाम्शन मिल जाती है। एक और एडिशनल पेपर की मिल जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे ज्यादातर सीए के सब्जेक्ट्स सारे कवर हो जाते हैं, और आपको सिर्फ 7 पेपर्स देने की जरूरत है। अगर आप एक क्वालिफाइड सीए हैं, आप सीए का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो होपफुली मैं जल्दी ही करने वाला हूं, तो आपको भैया 9 पेपर्स तक की एग्जाम्शन मिल जाती है, और सिर्फ 4 पेपर्स आपको देने पड़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। एसीसी एज अ एडिशनल डिग्री भी बहुत सारे सीएस भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो उनको एक ग्लोबल एक्सपोजर दे देती है। वो चाहे तो फॉरेन में जाकर काम कर पाते हैं, एंड फॉरेन में सिर्फ सैलरीज है वो सिर्फ 12 लाख पर एनम तक नहीं रहती, वो बहुत ज्यादा रेट पर बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता ही होता है कि वो भैया हायर रेट 30, 35, 50 तक भी ऊपर जा सकते हैं, और आप जो टॉप कंपनीज, एमएनसीज है ना, वहां पर भी टॉप रोल्स भी टारगेट कर सकते हैं। इवन मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सीए को छोड़कर एसीसीए को ऑप्ट आउट किया, एंड इवन काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं आज जो सीए को छोड़कर एसीसीए को ऑप्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसीसीए एज अ कोर्स बहुत आसान है, बहुत डायनेमिक है, और विद टाइम इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। एमएनसी ज्यादातर एसीसीएस को हायर कर रही है, और सीए और एसीसीए लगभग सेम ही काम करते हैं। वही ऑडिट असिस्टेंट वाला वर्क, वही सारा वर्क उनको भी मिल जाता है। तो एज अ ग्लोबल कोर्स अगर आपको कोई इजी ऑप्शन करना है, कि काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है भैया मैं इतना नहीं पढ़ सकता, मेरे को इतना नहीं जमता, वो एसीसीए के ऊपर जा सकते हैं। बात करूंगा एक क्रेजी पार्ट की इस वीडियो को एंड करने से पहले। अगर आप चाहें तो आप एसीसीए का कोर्स जेल एजुकेशन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जेल एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा नाम है जो एसीसीए की सर्टिफिकेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सारी आपकी प्लेसमेंट सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है, 100% प्लेसमेंट सपोर्ट है। 1000 से भी ज्यादा यहाँ हायरिंग पार्टनर्स हैं, जहां पे आपको भैया टॉप ग्लोबल भैया बिग फोर्स एंड जेपी मॉर्गन एंड टॉप कंपनीज में आपको प्लेसमेंट सपोर्ट ये दिलाते हैं। हर 360 डिग्री इनका सपोर्ट रहता है, लाइव क्लासेस, टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह ये ऑफर करते हैं। और इनका एक नया प्रोग्राम थाईलैंड इमर्शन प्रोग्राम आया है, जो आपको एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने निकाला है, जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको यहां पर सारी लाइव ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है कि कैसे
कैसे चीजें वर्क करती हैं और आप जाकर सीखते हैं कि भैया ग्लोबली चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करा जाता है। इस कोर्स में आप लोग भैया अगर आप एक एमबीए ग्रेजुएट हैं, आप 11th-12th ग्रेडर हैं, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, या फिर आप भैया एसीसीए, सीए या फिर सीएफए जैसे कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है। 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये लोग प्लेसमेंट करवा चुके हैं और ये करियर बूस्ट के लिए तो आपके लिए बड़े फेमस हैं ही। और सबसे क्रेजी पार्ट है कि आपको फ्री काउंसलिंग का सेशन मिलेगा जहां पे जेल के पार्टनर, जेल के टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप एसीसीए को परस्यू कर सकते हैं, क्लासेस के बारे में और सब कुछ पूरा 360 डिग्री सपोर्ट आपको दिया जाएगा। उसकी सारी गूगल फॉर्म की डिटेल्स मैंने नीचे भैया डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर जल्दी से वो गूगल फॉर्म भर देना एंड आपको सारी डिटेल्स, सारा कुछ जेल वाले सपोर्ट करके अपने गोल्डन प्लान में एक तरह से ओके कर देंगे और आपका करियर बूस्ट कर देंगे। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं बढ़िया लगाऊं तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर ठोक के जाना है। बाकी एज आई ऑलवेज से हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेहनत करते रहो मित्रों, पढ़ाई करते रहो। चलो जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में।